अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबडोस जो लापता हो गई थी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप खबरों में देख रहे होंगे कि टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबडोस लापता हो गई थी। 12,500 मीटर समंदर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबडोस 3,500 मीटर तक पहुंचकर ही तबाह हो गई। दोस्तों, आपको मालूम है ये 12,500 मीटर की गहराई कितनी होती है? जो बुर्ज खलीफा है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, इस वक्त उस जैसी 14 बिल्डिंगें अगर हम समंदर में खड़ी कर दें सीधी, तब जाके वो गहराई बनती है 12,500 मीटर। तबाह होने वाली आबडोस में 5 लोग सवार थे, जिसमें ओशियन गेट जो ये कंपनी थी, जिस कंपनी की ये आबडोस थी जो गई थी टाइटैनिक का मलबा देखने, उस कंपनी का एक सीईओ था और 2 अरबपति थे और 2 बाप बेटे थे जो कि मुसलमान थे। बाप का नाम दाऊद था और बेटे का नाम सुलेमान था। दोस्तों, इस आबडोस में सवार होने का जो किराया है, जो टिकट है, वो $2.5 लाख है। यानी अगर पाकिस्तानी ही हम लगाएं हिसाब तो ये 13 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी जो बाप बेटा गए हैं पाकिस्तानी निज़ाद दाऊद और सुलेमान, वो 13 करोड़ रुपए दे के उस आबडोस में सवार हुए थे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। उस आबडोस में सवार होने वाले 5 लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं। आबडोस सही सलामत अपने सफ़र पर जा रही थी कि तभी 3,500 मीटर गहराई में जाकर आबडोस का राब्ता मुनक़ता हो गया और आबडोस लापता हो गई। काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी आबडोस का कोई पता नहीं चला, ना ही कोई सिग्नल मौसूल हो रहे थे। दोस्तों, ये 5 से 6 दिन का ट्रिप था और आबडोस में 5 से 6 दिन की ही ऑक्सीजन मौजूद थी, मगर आबडोस को लापता हुए ऑलरेडी 5 दिन गुजर चुके थे। यानी जो उसमें ऑक्सीजन थी वो ख़त्म होने वाली थी और दुनिया कह रही थी कि चंद घंटे बाद जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी आबडोस की, तो फिर उनका बचना मुमकिन नहीं होगा, नामुमकिन हो जाएगा कि वो बच सकें, सरवाइव कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। समंदर की गहराई में आप जैसे जैसे जाते रहेंगे, समंदर की गहराई जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह पानी का प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। जो आबडोस फटी है, ब्लास्ट हुई है, वो किसी बम वगैरह से नहीं फटी, बल्कि पानी के दबाव से फटी है वो आबडोस। क्योंकि वो आबडोस पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वो आबडोस ब्लास्ट हो गई। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक हैरानगी की बात भी बताता चलूं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो ये कि जो वाक़या पेश आया है सबमरीन का, ये वाक़या 2006 में एक मशहूर कार्टून सिम्पसन्स कार्टून में पहले ही दिखा दिया गया था। सिम्पसन कार्टून में आप देख सकते हैं कि बाप बेटा सबमरीन में जाते हैं समंदर की तह में, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें टाइटैनिक का मलबा भी दिखाया गया है कि उन बाप बेटों को टाइटैनिक का मलबा मिलता है। वो टाइटैनिक का मलबा देखते हैं और उसके बाद उनको एक ख़जाना नज़र आता है, और वो ख़जाना लेने के बाद जब वापस जा रहे होते हैं, तभी उनकी सबमरीन किसी चीज़ में, किसी झाड़ी में, जंगल में फंस जाती है और वहाँ पर काफ़ी देर तक फंसे रहते हैं। उनका अपनी टीम से राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है और उसके साथ साथ उनकी सबमरीन की ऑक्सीजन भी लो हो जाती है, और फिर एक वक्त आता है कि उनकी सबमरीन की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे उनकी शदीद तबीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ये सारा सीन जो कार्टून में दिखाया गया है, हूबहू ये सीन रियल में हुआ है अभी इस सबमरीन के साथ। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो वाक़या आज रोनुमा हुआ है, इसके बारे में 2006 में पहले ही पेशन गोई कर दी हो? क्या ये कोई प्लानिंग थी? इस सबमरीन को किसी प्लानिंग के तहत डुबोया गया है, किसी प्लानिंग के तहत तबाह किया गया है, या ये महज एक इत्तफाक है? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि इस सबमरीन को जानबूझ के प्लानिंग के तहत तबाह किया गया था, या फिर ये एक महज इत्तेफाक है? हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें।
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।